राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है एक ऐसी दिव्य कथा में जो हमें सिखाती है कि भगवान केवल भाव देखते हैं, धन नहीं। यह कथा है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पुंदरपुर की, जो पुणे के समीप स्थित है। पुंदरपुर एक शांत, सरल और धार्मिक गांव था। यहाँ के लोग सादगी से जीवन जीते थे, भगवान का भजन करते थे और अपने कर्मों में विश्वास रखते थे। इसी गांव में रहते थे एक ब्राह्मण, लेकिन केवल नाम के ब्राह्मण। उनका स्वरूप तो ब्राह्मणों जैसा था, माथे पर तिलक, गले में जनेऊ और वेदों का ज्ञान, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल वैश्य जैसा, व्यापार में लिप्त और सबसे बड़ा दोष अत्यंत कंजूस। वह ब्राह्मण गांव में सबसे अधिक धनवान था। उसका एक बड़ा सा गल्ला दुकान था। वह लोगों को पैसे उधार देता और उस पर ब्याज लेता, फिर उस ब्याज पर भी ब्याज लेता। धीरे धीरे उसके पास इतना धन हो गया कि वह चाहे तो पूरे गांव को कई दिनों तक भोजन करा सकता था, लेकिन उसने कभी किसी को एक दाना भी दान नहीं दिया, कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं की। उसकी कंजूसी इतनी अधिक थी कि अगर दूध में मक्खी गिर जाती तो वह दूध फेंकता नहीं था। वह दूध को छानकर पी लेता और उस मक्खी को पकड़कर उसके शरीर पर लगे दूध की बूंदें भी चूस लेता। इतनी भयंकर कंजूसी। अब भगवान की लीला देखिए। इतने कंजूस ब्राह्मण की पत्नी थी सरस्वती देवी, नाम के अनुसार ही गुणों वाली, दयालु, धार्मिक, अत्यंत धार्मिक और भगवान की सच्ची भक्ति रखने वाली। वह रोज भगवान का नाम जप करती, मंदिर जाती, दर्शन करती और सेवा भाव रखती। जब सरस्वती देवी का विवाह हुआ तो उनके माता पिता ने उन्हें बहुत सारे गहने दिए। सोने का हार दिया, कंगन दिए, कुंडल, पैरों में पायल और अन्य आभूषण। लेकिन विवाह के अगले ही दिन ब्राह्मण ने कहा, ये सब गहने उतार दो। पत्नी बोली, क्यों? ब्राह्मण बोला, रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे। बेचारी सरस्वती देवी ने एक एक करके अपने गहने उतार दिए, केवल मंगलसूत्र और कुछ आवश्यक आभूषण रखे। लेकिन वह भी ब्राह्मण को पसंद नहीं आया। वह रोज कहता, ये भी उतार दो, तिजोरी में रख दूंगा, बेवजह क्यों पहनती हो? धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई, ब्राह्मण अपनी पत्नी के हाथ का भोजन भी नहीं करता था। वह दुकान पर जाकर नौकर से खाना बनवाता था और एक दिन उसने शर्त रख दी, जब तक सारे गहने नहीं उतारोगी मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा। सरस्वती देवी ने अपने कानों के कुंडल उतार दिए, हाथों के कंगन उतार दिए, पैरों की पायल उतार दी, यहाँ तक कि मंगलसूत्र भी उतार दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, बस एक चीज, नाक की एक छोटी सी कील, नथ। उसने विनती की, इसे रहने दीजिए, कम से कम इससे तो पता चले कि मैं सौभाग्यवती हूँ। भक्तजनों, कभी कभी भगवान ऐसे लोगों पर भी कृपा कर देते हैं जिनमें कोई विशेष गुण नहीं होता, लेकिन इस कथा में भगवान की कृपा का कारण था सरस्वती देवी का भक्ति भाव। श्री पंडुरंग विठल भगवान ने सोचा, यह ब्राह्मण बड़ा अद्भुत है, इतना कंजूस हमने कभी नहीं देखा, और उन्होंने निश्चय किया, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान ने एक दीनहीन ब्राह्मण का रूप धारण किया। फटी हुई धोती, पुराना कुर्ता, झुर्रिया से भरा चेहरा और अत्यंत गरीब अवस्था, और वह चल पड़े उस कंजूस ब्राह्मण की दुकान की ओर। तो दोस्तों, ब्राह्मण धीरे धीरे चलते हुए पहुंचे उस कंजूस ब्राह्मण की दुकान पर। ब्राह्मण अपने गल्ले पर बैठा हुआ था, हिसाब किताब में व्यस्त था, मन में केवल एक ही विचार, कैसे और धन बढ़ाया जाए। तभी उसकी नजर उस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी।
उसने ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन सोचा, ये जरूर कुछ मांगने आया है, समय खराब करने आया है। गरीब ब्राह्मण स्वयं भगवान हाथ जोड़ करके बोले, सेठ जी मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी एक बेटी है, उसका विवाह करना है। कई जगह गया लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। आप दयालु है, कृपा करके कुछ सहायता कर दीजिए। कंजूस ब्राह्मण तुरंत बोला, अरे भाई, मैं खुद गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जबकि उसके पास अपार धन था। वह आगे बोला, जाओ कहीं और जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान फिर से विनम्रता से बोले, सेठ जी मैं आपके द्वार से खाली नहीं जाऊंगा, कुछ तो दे दीजिए, मेरी बेटी का जीवन जुड़ा है। अब कंजूस ब्राह्मण चिढ़ गया। वह बोला, मैं ऐसे मुफ्त में कुछ नहीं देता, अगर कुछ चाहिए तो गिरवी रखो, कोई कीमती चीज दो, तभी पैसा मिलेगा। भगवान ने फिर कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, बस आपकी सेवा कर सकता हूँ। लेकिन ब्राह्मण का दिल नहीं पिघला, उसने साफ मना कर दिया, मुझे सेवा नहीं चाहिए, या तो गिरवी रखो या यहाँ से जाओ। भगवान मुस्कुराए, क्योंकि यही तो परीक्षा थी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कुछ व्यवस्था करके आता हूँ। और वहां से चल पड़े। अब भगवान सीधे पहुंचे उसी ब्राह्मण के घर। द्वार पर खड़े होकर वे जोर जोर से रोने लगे। अंदर से सरस्वती देवी बाहर आई। उन्होंने देखा एक वृद्ध ब्राह्मण रो रहा है, बहुत दुखी है, अत्यंत गरीब है। उन्होंने तुरंत पूछा, महाराज क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? भगवान बोले, मेरी बेटी का विवाह है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत जगह गया, किसी ने मदद नहीं की, अब मैं क्या करूं, मैं तो प्राण त्याग दूंगा। यह कहकर वे जमीन पर बैठकर रोने लगे। सरस्वती देवी यह सब देखकर रो पड़ी। उनका हृदय दया से भर गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, महाराज अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं सब आपको दे देती, लेकिन मेरे पति ने मुझे कुछ भी रखने नहीं दिया। भगवान ने फिर नाटक किया, अब तो मैं जहर खाकर प्राण त्याग दूंगा, मेरे पास सब अब कोई उपाय नहीं है। सरस्वती देवी घबरा गई, नहीं ऐसा मत कीजिए, आपकी बेटी का क्या होगा? उन्होंने तुरंत सोचा, मेरे पास एक ही चीज बची है। उन्होंने अपनी नाक की कील नथ उतारी और भगवान को देते हुए बोली, महाराज यह सोने की है, इसे बेचकर कुछ व्यवस्था कर लीजिए, पूरी शादी तो नहीं होगी पर कुछ मदद हो जाएगी। भगवान मुस्कुराए, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया, अब मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। उन्होंने वह कील ली और तुरंत वहां से चल पड़े। अब भगवान उसी ब्राह्मण के रूप में सीधे पहुंचे उस कंजूस ब्राह्मण की दुकान पर और बोले, लो सेठ जी, तुमने कहा था ना कुछ गिरवी रखो, ये लो सोने की कील, अब मुझे धन दो। जैसे ही ब्राह्मण ने वह कील देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा, यह तो मेरी पत्नी की नाक की कील जैसी लग रही है, लेकिन यह इसके पास कैसे आई? ब्राह्मण ने पूछा, ये कील तुम्हें कहाँ से मिली? भगवान बोले, इससे तुम्हें क्या सवाल मतलब, तुमने कहा था ना गिरवी रखो, पैसे लाओ, अब पैसे दो। अब ब्राह्मण के पास कोई विकल्प नहीं था, उसने कील को लिया, तिजोरी में रख दिया और फिर बदले में धन दे दिया। भगवान मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। अब ब्राह्मण के मन में क्रोध आ गया, यह जरूर मेरी पत्नी ने दी है, मैंने इसे मना किया था, फिर भी इसने दान कर दिया। वह गुस्से में उठ खड़ा हुआ, आज इसे सबक सिखाता हूं, और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। दुकान का मुनीम जो सरस्वती देवी का सम्मान करता था, दौड़ता हुआ पहले ही घर पहुंच गया और बोला, माँ आज सावधान रहिए, सेठ जी बहुत गुस्से में हैं, आपने जो कील दी थी
वहीं उन्होंने देख ली है। यह सुनकर सरस्वती देवी घबरा गई। अब क्या होगा? वो मुझे बहुत डांटेंगे, शायद मार भी दे। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पंडुरंग, हे विठलनाथ, मैंने किसी स्वार्थ से दान नहीं किया, एक ब्राह्मण की मदद के लिए किया। अब मेरी रक्षा करो। लेकिन डर इतना ज्यादा था कि वह सहन नहीं कर पाई। उन्होंने सोचा, मैं उनके क्रोध को नहीं सह पाऊंगी, इससे अच्छा है कि मैं प्राण त्याग दूं। उन्होंने विष जहर उठा लिया। आंखों में आंसू, हाथ कांप रहे थे, मन में भगवान का नाम। और जैसे ही वह विष पीने लगी, तभी ऊपर से खनन की आवाज आई। उन्होंने आंखें खोली, देखा एक वस्तु उनके पात्र में गिरी है। जब उन्होंने हाथ डाला, देखा तो वह नाक की कील उनके हाथ में थी। वह स्तंभ रह गई। यह कैसे संभव है? मैंने तो यह कील दान कर दी थी। तभी दरवाजा खुला। ब्राह्मण गुस्से में अंदर आया। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बताओ कील कहाँ है? सरस्वती देवी ने शांत होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, यह रही कील। ब्राह्मण चौंक गया। ये तेरे पास कैसे? ये तो मेरी तिजोरी में है। वह तुरंत दौड़ा, दुकान पर गया, तिजोरी खोली और देखा कील वहां नहीं थी। अब ब्राह्मण समझ गया, यह कोई साधारण घटना नहीं, यह कोई चमत्कार है, यह स्वयं भगवान की लीला है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। हे प्रभु, मैं कितना अज्ञानी था। आप मेरे द्वार पर आए और मैंने आपको पहचान नहीं पाया। वह रोने लगा। मैंने जीवन में कभी दान नहीं किया, मैंने कभी किसी की मदद नहीं की, और आज स्वयं भगवान मुझसे मांगने आए। भक्तजनों, मनुष्य गुणों में भी दोष देखता है, लेकिन भगवान दोषों में भी गुण ढूंढ लेते हैं। यही भगवान की महिमा है। भगवान स्वयं ब्राह्मण बनकर आए, पत्नी ने दान कर दिया, चमत्कार हुआ और अब ब्राह्मण को सत्य का ज्ञान हो चुका है। आगे जब ब्राह्मण को यह समझ में आया कि वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वो स्वयं पंडुरंग भगवान थे, तो उनका हृदय कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो रो कर कहने लगा, हे प्रभु, मैं कितना अधम हूँ। आप मेरे द्वार पर आए और मैंने आपको ठुकरा दिया। वह अपने आप को कोसने लगा। मैंने जीवन भर धन जोड़ा, लेकिन एक भी पुण्य नहीं किया। मैंने किसी भूखे को अन्न नहीं दिया, किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की, और आज स्वयं भगवान उनके द्वार पर आकर याचना कर रहे थे। सरस्वती देवी ने उन्हें समझाया, नाथ, अभी भी समय है, भगवान ने हमें अवसर दिया है, यह उनकी कृपा है, दंड नहीं। उन्होंने कहा, हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान हमारे घर आए और हमारे हाथों से दान करवा कर गए। ब्राह्मण ने उसी क्षण निश्चय किया, अब मैं इस धन के पीछे नहीं भागूंगा, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। उसने अपनी दुकान बेच दी, अपना घर बेच दिया, सारा धन दान कर दिया और केवल आवश्यक वस्तुएं लेकर अपनी पत्नी के साथ निकल पड़ा। दोनों पति पत्नी भगवान के धाम पंढरपुर की ओर चल पड़े। रास्ते भर विठ्ठल विठ्ठल का नाम जप करते रहे, आंखों में आंसू, हृदय में प्रेम। जब वे पंढरपुर पहुंचे, मंदिर में प्रवेश किया, भगवान के चरणों में गिर पड़े। ब्राह्मण रो रो कर कहने लगा, हे पांडुरंग, आप मेरे द्वार पर आए और मैंने आपको अपमानित किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब उसका हृदय जल उठा, बदल चुका था। अब उसमें लोभ नहीं था, अब उसमें अहंकार नहीं था, केवल भक्ति थी, प्रेम था। कहते हैं भक्तजनों, जब हृदय से सच्चा पश्चाताप होता है और भगवान को सच्चे मन से पुकारा जाता है, तो भगवान अवश्य सुनते हैं
और प्रकट होते हैं। ब्राह्मण और सरस्वती देवी दिन रात भजन करने लगे, भगवान का नाम जप करने लगे, सेवा करने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। उन्हें आंतरिक शांति मिलने लगी और अंत में उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? भक्तजनों, इस कथा से हमें बहुत गहरा संदेश मिलता है। भगवान भाव के भूखे हैं, धन से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। थोड़ा सा भी दान सच्चे मन से किया गया भगवान तक पहुंच जाता है। धन होना बुरा नहीं, लेकिन धन का अहंकार बुरा है। वे किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए हर किसी के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करें। तो भक्तजनों, अगर आपके जीवन में भी कभी अवसर आए किसी की मदद करने का, तो पीछे मत हटिए, क्योंकि क्या पता उस रूप में स्वयं भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।